Welcome back. This is Phoenix 99 and you are on my exclusive playlist The 1000 Question Challenge. यार आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कंपैरेटिवली पहले के क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इन द सेंस यार तुम्हें किसी डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगने वाला है. मजे की बात क्या है कि अगर ये क्वेश्चन कर रहे हो, ढंग से कर रहे हो ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. जो भी पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा ही हार्ड होते हैं. क्वेश्चन है क्या, तो ये अगेन कोड फोर्सेस का क्वेश्चन है और तुम्हें इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. क्वेश्चन की जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर उसकी पूरी लिस्ट चाहिए तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ. तुम्हें दो लिस्ट मिलने वाली है. एक तो कैटेगरी वाइज लिस्ट मिलने वाली है जो मैं खुद प्रेफर नहीं करता, और एक दूसरी लिस्ट है जो मैं फॉलो करता हूँ, वो नॉर्मल लिस्ट है, मतलब सारे क्वेश्चन मिक्सअप है. तो अगेन वो डिफिकल्ट हार्डनेस के ऊपर नहीं है, ठीक है. तो ऐसा भी कोई सीन नहीं, उसे करने में मजा भी आता है. तो क्वेश्चन का नाम है प्रेजेंट फ्रॉम लीना. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बसाया का बर्थडे आ रहा है. लीना डिसाइड करती है कि यार उसे एक हैंकरचिप गिफ्ट करना है. अब लीना ना क्या करेगी कि कोई डिजिट चूज करेगी 0 से लेके n तक, और उस डिजिट के हिसाब से एक पैटर्न बनाएगी. वो पैटर्न क्या होगा? वो पैटर्न एक रोम्बस होने वाला है, ठीक है. तो पहले अगर इसके एग्जांपल में दिया गया है कि लीना ने ना n इक्वल टू 5, मतलब 5 चूज किया. 5 चूज करने के बाद अब उसने 5 का रोम्बस बनाया. तो यार देखो, तुम्हें पता है प्रोग्रामिंग में जो चीजें होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं. तो तुम यहाँ देख पाओगे, तो जो हर एक साइड देखो, तो ये वाली जो साइड है तुम्हारी, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है. 5 तक जा रहा है ये भी. 0 1 2 3 4 5, ये 5 तक जा रहा है. 0 1 2 3 4 5, अगेन 0 1 2 3 4 5. तो तुम अगर देख पा रहे होगे तो तुम्हें दिखेगा कि जो सबके सब तुम्हारे 5 तक जा रहे हैं, ठीक है. तो इसका कोई इससे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं होने वाला, बट अगेन रोम्बस तो है ना, सारी साइड इक्वल होने वाली है. तो जब भी तुम्हारा यार पैटर्न का क्वेश्चन आए ना, तो 3 चीजें हमेशा याद रखनी है. पहला तो इस जो पूरे पैटर्न को ना, अगेन कोई भी पैटर्न क्वेश्चन क्यों ना है, जो तुम्हारा 1 2 3 4 वाला भी होता है पैटर्न, या फिर हाफ ट्रायंगल होता है, बहुत सारे जो पैटर्न होते हैं, कोई भी पैटर्न क्वेश्चन आए यार, कोई भी पैटर्न क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू डू कि जस्ट ट्रीट इट एज अ मैट्रिक्स. इसे ना एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करना है. एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करोगे तो तुम्हें दो चीजें पता चलेंगी. पहली चीज की कॉलम कितने होने चाहिए, और रो कितनी होनी चाहिए, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ और बताऊंगा इसमें, ठीक है. ये पहला चीज है. फर्स्ट थिंग क्या करना है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू ट्रीट इट एज अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करो. दूसरी चीज क्या करनी है कि हो पाए, अगर हो सकता है तो क्वेश्चन को 2 हाफ में डिवाइड करो. जैसे कि मैंने इसे, ये मेरा फर्स्ट हाफ डिवाइडेड है, फिर ये मेरा सेकेंड हाफ है, ठीक है. फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ तुम्हें क्या करेगा, ये बताएगा कि कहां से कहां तक तुम्हें कॉलम चलाने हैं और कहां से कहां तक रो चलानी है, ठीक है. फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ क्या बता रहा है कि कहां से कहां तक कॉलम होने वाले हैं और कहां से कहां तक रो होने वाली है, ठीक है. मैट्रिक्स तुम्हें क्या बता रहा है कि रो का नंबर कितना होगा और कॉलम का नंबर कितना होगा. दो डिफरेंट थिंग है. देखो कैसे. अब देखो, मैंने इसे फर्स्ट हाफ में डिवाइड कर लिया, ठीक है. ऐसे मेरा पहला हाफ है. तो ये देखो 0, ये लास्ट वाला को देखो, लास्ट वाला जिसमें मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये लास्ट वाला है, ठीक है. लास्ट वाला तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है. 11 तक जा रहा है ये. तो मैं देख पा रहा हूँ जो मैक्सिमम जो कॉलम जाएगा ना, मैक्सिमम जो कॉलम जाएगा वो जाएगा n इंटू 2+1, ठीक है. n इंटू 2+1, तो यहाँ पे n मेरा 5 था, तो 5 इंटू 2 क्या, 10 और +1 11 हो गया. और अगेन देखो, ये चीज सिर्फ एक एग्जांपल को देख के नहीं आया था मैं, मतलब इस कंक्लूजन में पहुंचा. देखो यहाँ पे भी देखो, अगर इस वाले को मैंने 2 हाफ में डिवाइड किया था, तो यहाँ देखो n2 है, तो 1 2 3 4 5 5 तक जा रहा है. तो क्या हो रहा है, n इंटू 2+1. इसमें देख लो 2 हाफ में डिवाइड किया था, तो ये वाला कॉलम देखो, जो मेरा पहला हाफ है उसका लास्ट कॉलम बता रहा हूँ, जो बड़ा वाला कॉलम सबसे बड़ा. तो n इंटू 2+1 है, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7. तो इस तरीके से देखा. तो ये इसने मुझे बता दिया कि क्या कहाँ तक मैक्स मेरा कॉलम जाएगा. और रो तो मैं देख ही पा रहा हूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 रो होने वाली हैं. और 6 रो का मतलब क्या है, अगर मैं 0 से n तक चलाऊंगा तो इक्वल टू n कर दूंगा ना, तो 0 को इंक्लूड कर दिया तो 6 नहीं हो जाएंगी क्या, मतलब ऐसे क्या करते हैं, 0 लेस देन n करते हैं. यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, लेस देन और इक्वल टू n कर दूंगा. तो देखो ये मेरा कोड तो हमेशा की तरह पहले से लिखा हुआ है. इससे वीडियो थोड़ी छोटी हो जाए, दैट्स व्हाई मैं पहले लिख लेता हूँ कोड. तो पहले हाफ को मैंने किया, ठीक है. फर्स्ट हाफ किया. फर्स्ट हाफ ने मुझे क्या हेल्प की, मुझे डिफाइन करने में हेल्प की चीजों को. मैंने कहा है कि जब भी पैटर्न हो तो क्या करना है, पहले मैट्रिक्स की तरह सोचो दिमाग में, फिर 2 हाफ में डिवाइड करो.
यहाँ तक तुम्हें हमेशा पता चल जाएगा कितने कॉलम होने वाले हैं, कितने रो होने वाले हैं। तो देखो जब भी पहला वाला जो लूप होता है ना, वो ये बताता है कि तुम्हें कितने कितने मतलब तुम्हारे वो जाने वाले हैं, कितने रो चलने वाले हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 0 से लेके n लेस देन और इक्वल टू n तक कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमेशा जो पहला लूप होता है वो तुम्हारा कॉलम बता रहा होता है, कितने कॉलम चलने हैं। जो दूसरा लूप होता है ना, वो रो बता रहा होता है। जैसे देखो यहाँ पे रो कितने हैं, 1 2 3, मतलब n×2+1 ना, पहले ही कर दिया था ना हमने। तो ये हमें जो दूसरा वाला लूप होता है ना, पहले हाफ में देखो सब में सेम चलेगा, सब में कह रहा हूँ सब में सेम चलेगा। दो हाफ में डिवाइड, देखो हो सकता है कोई क्वेश्चन दो हाफ में डिवाइड ना हो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो दो हाफ में डिवाइड होंगे, एक हाफ फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। थोड़े इजी क्वेश्चन होंगे वो एक ही हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। पर दोनों ही हाफ के लिए बता रहा हूँ, दो लूप हमेशा चलाने पड़ते हैं। पहला लूप क्या बताता है कि कितने तुम्हारे कॉलम होने वाले हैं, ऐसे लाइक सॉरी कितने रो होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, ये रो बताता है। दूसरा लूप हमेशा तुम्हें बताता है कितने कॉलम होने वाले हैं, ठीक है। इतना हो चुका है। अब जब तुम इतना पता कर लेते हो, और ये तुम रो और कॉलम कैसे बता, तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ रो काउंट कर लोगे, तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ रो काउंट कर लोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ रोज मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी वाली कॉलम काउंट करके तुम्हें दूसरे लूप के लिए भी मिल जाती है लिमिट। देखो सबसे बड़ी वाली मैंने वही किया ही क्या, मैं सबसे बड़ी वाली कॉलम काउंट कर ली और उससे मुझे मेरे कॉलम की लिमिट मिल गई। ये देखो n×2+1, इजी है, ठीक है। अब अब यहां से स्टार्ट होता है रियल क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुम्हारी आती कंडीशंस। अब देखो कंडीशन कैसे काउंट की जाती है। तो जब तुमने रो और कॉलम अपने लिए डिफाइन कर लिया है ना, तुम्हें क्या करना है, अब इस हाफ को भी दो हिस्सों में डिवाइड करो। तो अब इस हाफ को तुम कॉलम वाइज डिफाइन करोगे। जैसे ये एक पहला हो गया, ठीक है, देखो ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, मतलब ये हो नहीं पा रहा ढंग से, ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो ये हमारा पहला हाफ है। मैं पूरे को एक साथ नहीं कर पा रहा बिकॉज ये फिगर, ये मतलब पिक्चर है, ठीक है। ये आ रहा है। तो ये तुम्हारा बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक एक और हाफ हो गया। मतलब मैंने तुम्हें पहले बोला कि भाई इसे एक मैट्रिक्स तरह ट्रीट करो। फिर अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है और दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, तो दो हाफ, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ में डिवाइड कर लो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है ना यार, कि हर जो तुम्हारा अपर हाफ भी है ना, उसको भी कॉलम वाइज दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। अब देखो कॉलम वाइज दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो तुम्हें जो पैटर्न प्रिंट करने होते हैं, इसका अच्छा आइडिया लग जाता है। जैसे मैंने इसको यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके, ये मेरा पहला हाफ था ना, इसको एक और हाफ में डिवाइड किया, तो मैं देख पा रहा था कि देखो ये यहाँ पे अब मैट्रिक्स की काउंटिंग यहाँ पे काम आएगी। ऊपर तुम लिखा होगा ना 5 0 5 या 0 4 करके ऐसे लिखते होगे तुम। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा कॉलम क्या है, पहला पहला वाला जो रो है वो क्या, यहाँ पे 5 के लिए प्रिंट हो रहा है। फिर ये 4 से प्रिंटिंग स्टार्ट हो जा रही है। फिर ये 3 से प्रिंटिंग स्टार्ट हो जा रही है। फिर 2 से प्रिंटिंग स्टार्ट हो जा रही है। फिर 1 से प्रिंटिंग स्टार्ट हो जा रही है, और फिर ये 0 से प्रिंट स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ यहाँ 5 से प्रिंट स्टार्ट हो रहा है, मतलब मेरा i=n है। फिर यहाँ देखो सर j=n है, क्योंकि दो लूप चलाते हैं ना। फिर अगले में क्या है, j=n−1 है। फिर j=n−2 है। फिर j= यहाँ पे तीसरे वाले में n−3 है। फिर j=n−4 है। मतलब n-4 तो क्या होगा, मतलब 5 - 4 1 हो गया ना, इस तरीके से। तो अब देखो यार, तो इसका मतलब क्या है कि हर बार एक n माइनस क्या हो रहा है, तो n-i कर देता हूँ मैं। n की i की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी ना, पहले यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी, ठीक है। तो i की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, मेरा j ये वाला जो j है, अगर वो मेरा n-i के बराबर हो या उससे बड़ा हो, तो तुम प्रिंटिंग स्टार्ट कर देना। पहले हाफ की बात हो रही है, याद रखने वाली चीज है। तो n-i कितना है, 5 - 0, i की वैल्यू पहले 0 होगी, 5 - 0 5, तो 5 पर स्टार्ट कर देना है। फिर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी 5, n की वैल्यू तो 5 रहेगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 5 - 1 कितना हो जाता है, 4 जाता है। तो 4 के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो तो स्टार्ट कर दो। फिर 3, n i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 5 - 2 3 हो जाएगा। ये देखो ना, ये तो रहा, ये पहली जो मेरा कंडीशन है, ठीक है। 3, तो 3 के बराबर हो तब, और उससे ज्यादा तब स्टार्ट कर दो। तो इस कंडीशन के लिए मैंने यही कर रखा है, देखो j की वैल्यू n-i के बराबर हो या उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी इफ मेरा जो ये कंडीशन है, ठीक है। अब देखो ये तो पहला हाफ हो गया। अब ये मैं दूसरे हाफ को देखूंगा, ये वाला जो दूसरा, अरे यार ये दूसरा हाफ जो है, ये देखो दूसरा हाफ है, दूसरा हाफ है, ये वाला दूसरा हाफ है, ये वाला दूसरा हाफ है, ठीक है। ये तुम ध्यान दोगे ना, तो यार ये क्या हो रहा है ना, कि जब जो तुम्हारा आई जो वहाँ जे है ना, वो n+i से स्टार्ट हो रहा है। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, n+i 5 था, तो 5 से स्टार्ट हो गया। यहाँ देखो ये वाला ना, फिर n+i का मतलब क्या है, n+i, यहाँ पे i की वैल्यू 1 हो जाती है ना, तो 5 + 1 6 हो गया, तो 6 से स्टार्ट होगा। फिर ये तुम्हारा
7 से मतलब 6 तक जाएगा, सॉरी माफ करना, ये 6 तक जाएगा, ये 7 तक जाएगा, ये 8 तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा, और ये तुम्हारा 10 मतलब 10, हाँ 10 एन 11 तक जाएगा, सॉरी ठीक है 11 तक जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं इक्वल टू भी लगा रहा हूँ ना, इक्वल टू भी लगा रहा हूँ, देखो कैसे हो रहा है, वापस से देखते हैं। 5, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 तक जा रहा है, ठीक है, ये 10 तक जा रहा है। बात क्या है यहाँ पे, करना क्या है, अब देखो क्या करना है यहाँ पे, कि तुम्हें ये कंडीशन तुमने लगा दी, इसके लिए भी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जब तुम्हारा n माइनस आई से स्टार्टिंग हो जाएगी और n प्लस आई तक जाएगा। दो कंडीशन तुम्हें मिल गई। कर कैसे पाया, क्योंकि मैंने इस दोनों को अलग अलग, मतलब पहले तो मैंने बीइंग मतलब इसको मैंने एक फर्स्ट हाफ में डिवाइड किया था, मैंने एक हाफ को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो मैं अच्छे से कवर कर पा रहा था चीजों को। क्या कर रहा हूँ अब, तो अगर j की वैल्यू तुम्हारी n से बड़ी मतलब n से छोटी है, कंडीशन तो ये स्टार्ट प्रिंटिंग ये वाली कंडीशन स्टार्ट कैसे होगी, ये वाली स्टार्ट तब होगी जब यहाँ मतलब n माइनस आई से बड़ा हो जाएगा, तब से स्टार्ट होगी। और ठीक है, तो इसके अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ पे करूंगा, अगर मेरा j n से छोटा है तो प्रिंट कर दो प्लस प्लस टी, मैंने t की वैल्यू -1 की, तो ये करेगा 0 प्रिंट करेगा, फिर 0 1 प्रिंट कर देगा, यहीं तक जा रहा है ना, क्योंकि n से छोटा कर रखा है मैंने, n से छोटा कर रखा है, n मतलब ये वाली लाइन, ठीक है 5 इक्वल और उसके बराबर, मतलब n से छोटा और उसके बराबर कर रखा है, 0 1 कर देगा, 0 1 2 कर देगा, 0 1 2 3 कर देगा। अब जैसे ये n से बड़ा हो जाएगा ना, j की वैल्यू n से बड़ा होगा, तो उस समय जो t की जो वैल्यू होगी ना, उससे माइनस माइनस होगा, देखो उस समय जो t की वैल्यू जैसे इससे बड़ा हो जाएगा, तो उस समय जो t की वैल्यू होगी ना, उससे माइनस माइनस शुरू हो जाएगा, माइनस माइनस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 1 फिर माइनस करेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 3 के बाद 2 फिर 1 फिर 0, ऐसे हो रहा होगा। यहाँ पे मैंने ना एक और लगा रखा है कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या कर रही है, कंडीशन ना बीच में गैप डाल रही है, ठीक है, मतलब स्पेस डाल रही है। तो मैंने लिखा है कि n प्लस आई के बराबर ना हो तभी तुम स्पेस प्रिंट करो। ये लाइन क्या कर रही है, n प्लस आई का मतलब क्या है, कि n प्लस आई का मतलब है कि इसके, ये लाइन कर रही है कि इसके जब मेरा पैटर्न हो रहा है ना, इसके आगे कोई स्पेस ना है, जैसे यहाँ पे 0 के आगे स्पेस ना है, इस 0 के आगे स्पेस ना है, इस 0 के आगे स्पेस ना है, इस 0 के आगे स्पेस ना है, स्पेस कहाँ है, सिर्फ बीच में है, इसके बीच में है। क्लियर। तो क्या कर रहा है कि जैसे ही n प्लस आई के बराबर, जब तक n प्लस आई के बराबर, क्योंकि चलेगा ये n प्लस आई तक, ये चलेगा कहाँ तक, n प्लस आई तक चलेगा। चल जो ये कंडीशन है वो ये कहाँ से, n प्लस, यहाँ पे n प्लस आई मतलब 5 + 0, यहाँ पे 5 + 1 6, यहाँ पे 7 तक, यहाँ पे 8 तक, फिर 9 तक, ऐसे चल रहा होगा। तो ये क्या करेगा लास्ट में ना, इसके लास्ट में कोई स्पेस प्रिंट नहीं होने देगा, सिर्फ बीच में स्पेस प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। एलसी फाइल लाइन क्या कर रही है, एलसी फाइल लाइन क्या कर रही है कि इसके पहले प्रिंट कर रही है स्पेस, इसके पहले प्रिंट कर रही है स्पेस, इसके पहले प्रिंट कर रही है स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो रहा होगा। देखो यार, मैं उसे इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बिकॉज अगर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया तो समझ नहीं आ रहा होगा। मैं बेसिकली तुम्हें हिंट दे रहा हूँ कैसे सोचना है। अगर तुम सोच पाओगे तो ये जो तुम्हारा हाफ एक्सप्लेनेशन है इसे भी समझ पाओगे। मेन चीज है कि क्या हम सोच सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को करके। मैं आई एम जस्ट टेकिंग गारंटी कि अगर जिस हिसाब से बता रहा हूँ, अगर उस हिसाब से सोच पा रहे हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे। अगेन मैक्सिमम सारे क्वेश्चन की तो गारंटी कोई नहीं ले सकता, ठीक है। उसके बाद अगर तुम सोच पा रहे हो तो तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आएगा। अगर तुम सोच नहीं पा रहे तो इस एक्सप्लेनेशन को समझना कंपैरेटिवली बड़ा मुश्किल है। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस को समझना बड़ा, जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स वाले, इनको समझना ऐसे ही मुश्किल होता है। सेकंड हाफ की बात करते हैं, तो सेकंड हाफ यहाँ से मैंने माना था। अगेन यहाँ तुम देखोगे तो मैक्सिमम जाएगा कहाँ तक, मैं 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5, तो ये लेस देन एन तक जा रहा है, ठीक है। देखो लेस देन एन तक जा रहा है, कहा था तुम्हें रोज डिफाइन हो रही है। फिर कॉलम का होगा, कॉलम तो वही जा रहा होगा, n × 2 + 1 तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन पहले से अलग होगी, तो ये तुमने ये तो पता कर लिया कि कहाँ तक रो है कहाँ तक कॉलम है। अब अंदर कंडीशन तुम्हें ये बताएगी क्या कहाँ पे क्या प्रिंट करना है। तो देखो यहाँ पे प्रिंटिंग स्टार्ट कब हो रही है, जब j की वैल्यू i से ज्यादा हो। तो यहाँ पे 0 है, i की वैल्यू 0 है थी, तो 0 से ज्यादा के लिए स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे i की वैल्यू 1 हो गई, दूसरे हाफ की बात कर रहा हूँ, तो उसके उससे ज्यादा पे स्टार्ट हुई। i की वैल्यू 2 हो गई, 2 से ज्यादा के लिए स्टार्ट हुई, फिर 3 से ज्यादा के लिए, फिर 4 से ज्यादा के लिए स्टार्ट हुई। कहाँ तक जाना है इसको, ये देखो जाना तुम्हारा है n - i तक जाना है। देखो n माइनस, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे n - i 5 - 0 हो जाएगा, तो उससे कम के लिए यहाँ पे 5 - 1 क्या, सॉरी यहाँ पे 5 n - 2 × 1 हो जाएगा ना, n - 2 - i, n - 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है n - 2 तुम्हारा 10, 10 - i, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 9 तक प्रिंट होना है। ये देखो n - 2 n × 2 - i, ठीक है, तो 9 तक प्रिंट हो रहा है। फिर अगेन n - 2 यहाँ पे 10 है, i की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है, तो 9 9 - 8 तक प्रिंट होगा, फिर 7 फिर 6 और यहाँ पे 5 तक प्रिंट हो रहा होगा। क्लियर। तो यहाँ पे 5 तक प्रिंट हो रहा होगा। तो ये रही तुम्हारी वैल्यू कि अगर j तुम्हारा n से छोटा है
जे तुम्हारा n से छोटा है तो t की वैल्यू प्लस 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 होती जाएगी, और जैसे ही तुम्हारा जो j होगा n से बड़ा होगा तो t की वैल्यू फिर माइनस माइनस होना स्टार्ट हो जाएगी। अगेन एक और कंडीशन दी है मैंने, ये वाली कंडीशन ये कर रही है कि इन कंडीशन इसके आगे, इस पैटर्न के आगे, पर्टिकुलरली इस पैटर्न के आगे तुम्हारा कोई स्पेस प्रिंट ना हो, इस पैटर्न के आगे स्पेस, मतलब जीरो जो है इसके आगे कोई स्पेस प्रिंट ना हो, इसके आगे कोई स्पेस प्रिंट ना हो, इसके आगे कोई स्पेस प्रिंट ना हो। तो वो वाला काम कर रही है ये वाली लाइन। ये लाइन बस इन नंबर्स के बीच में स्पेस प्रिंट कर रही है। क्या कह रहा है कि जब तक n की वैल्यू ना n इंटू टू माइनस आई माइनस वन से छोटी होगी तभी प्रिंट करेगी। अगेन अगर तुम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में देखोगे तो देखो n क्या है तुम्हारा, यहाँ पे मैं बात करूँ तो 11, 11 माइनस वन 10, और 10 से कम के लिए तो ये देखो ये 10 था, 10 से कम के लिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। 10 तक तो ये जाएगा ही, 10 माइनस वन कर दोगे तो 9, तो यहाँ तक ये स्पेस प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे 9 n इंटू टू क्या हो गया तुम्हारा 10 हो गया, 10 माइनस आई 1 हो गया तो 9, 9 माइनस वन 8, तो यहाँ तक लूप जा रहा था पर स्पेस सिर्फ यहाँ तक प्रिंट हो रहा था। लूप यहाँ तक जा रहा था पर स्पेस यहीं तक, इससे पहले तक प्रिंट हो रहा था। इसमें भी लूप यहाँ तक जा रहा था पर स्पेस इसके पहले तक प्रिंट हो रहा था। तो ये काम ये कर रहा है। ये वाला लाइन अगेन जैसे ऊपर जो हो रहा था, ये लाइन ये कर रही है कि ये पैटर्न के स्टार्ट होने से पहले स्पेस को प्रिंट कर रही है, पैटर्न के स्टार्ट होने से पहले स्पेस को प्रिंट कर रही है। ठीक है, कोड देख लो। जब तक तुम कोड देख रहे हो मैं तुम्हें वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगेन मैं अप्रोच एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अप्रोच क्या है कि पहले अगर तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो तुम्हें उसे दो हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है तो तुम्हें उसे क्या करना पड़ेगा, दो हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कई क्वेश्चन एक हाफ में डिवाइड होंगे, कई क्वेश्चन दो हाफ में डिवाइड होंगे। ओके, अब जब तुमने दो हाफ में डिवाइड कर लिया तो पहला लूप क्या करेगा, पहला लूप बताएगा कि तुम्हारी नंबर ऑफ रोज कितनी होने वाली, नंबर ऑफ रोज कितनी होने वाली है। फिर दूसरा लूप ये बताएगा कि उस रो में अब रो तो तुमने डिफाइन कर ली कि 5 रो है 10 रो है, उनमें कॉलम कितने होने वाले हैं। ठीक है, उनमें कॉलम कितने होने वाले हैं। अब तुम्हें रो पता है, तुम्हें कॉलम पता है। ठीक है, तुमने क्योंकि मैट्रिक्स में कर रखा था, तुम रो तो काउंटिंग का तो पता करना इजी हो जाएगा, बिना मैट्रिक्स में करो मत करो हो जाएगा। वैसे तुमने रो और कॉलम में डिफाइन कर लोगे आराम से, मैक्सिमम बस मैक्सिमम रो काउंट कर लेना, मैक्सिमम वाली रो काउंट कर लेना तो वो तुम्हारा पहले में हो जाएगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लेना तो उसमें कॉलम वाली संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब जब तुम अंदर आते हो ना तो तुम्हें क्या करना होता है कि जो तुमने अपना हाफ डिफाइन कर रखा है ना, उस हाफ को भी ना तुम्हें दो हिस्सों में डिवाइड करना है। उस हाफ को भी तुम्हें दो हिस्सों में डिवाइड करना है, ऐसे कुछ इस तरीके से देखो। एक तो ऐसे इधर की साइड हो जाएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, एक राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, हाफ को। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को अगर तुम ध्यान से स्टडी कर रहे हो ना, तुम्हें तुम्हें तुम्हारी कंडीशंस मिल जाती है। समझ में आ रहा है? अगर तुम अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ढंग से स्टडी कर रहे हो, मैट्रिक्स सोच के बैठना कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे कैसे क्या कोई कौन सा पैटर्न बनता है, तो इससे तुम्हारी अंदर क्या किस तरीके से प्रिंट होना है ना, वो इफ एल्स वाली कंडीशन मिलती है। तो वही बता रहा हूँ, पहला लूप हमेशा तुम्हें बताएगा नंबर ऑफ रो, सबसे बड़ी वाली रो काउंट कर लेना कितनी रो मैक्सिमम जा रही है, तो वो तुम्हें बता देगा कितनी रो होनी चाहिए। दूसरा लूप हमेशा कॉलम के लिए होता है, अगेन सबसे बड़ा कॉलम काउंट कर लेना, पता चल जाएगा। अब जब तुम दो रो और कॉलम डिफाइन कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें अपने जो हाफ है ना, मतलब पहला हाफ है या हाफ तुम्हारा हाफ बना हुआ है ना बनाओ, कॉम्प्लेक्स को दो हाफ बनेंगे वरना एक ही हाफ बन जाता है। जब तुम्हारा हाफ बन गया, उस हाफ को भी तुम्हें दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। और उस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को स्टडी करके तुम अंदर की इफ एल्स वाली कंडीशन बनाते हो, जो और ये इफ एल्स वाली कंडीशन तुम्हारी ये प्रिंटिंग स्टार्ट करती है, स्पेस और 1 2 या फिर कई बार स्टार्स प्रिंट करने हो जाते हैं, या फिर कई बार 1 1 1 1 ऐसे प्रिंट करना होता है, तो ये ऐसे प्रिंट कर पाते हो। ठीक है, आई होप सो कि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यार देखो मैंने इससे पहले किसी वीडियो में तुम्हें लाइक करने को नहीं कहा है, ये फर्स्ट वीडियो जब वेयर आई एम आस्किंग यू कि लाइक कर दो। लाइक करने से क्या होगा कि मुझे क्लियर हो रहा होगा कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में रियलिटी में आ रहा है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, बिकॉज इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ऐसी वीडियो देख के क्या फायदा जिससे तुम्हें समझना है, और मेरा भी टाइम थोड़ा ही वेस्ट होगा, बिकॉज जब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा तो मैं क्यों बनाऊं। ठीक है, और अगर तुमने लाइक कर दिया है और उसके बाद मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, और उसके बाद भी तुम्हारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करूंगा और उसके एक्सप्लेनेशन भी डाल दूंगा। थैंक यू।